राधे राधे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। ये है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का, जो कि 4 नंबर में काफी बार आ चुका है और इस बार भी चांसेस हैं कि आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में इतना लंबा लगता है, इतना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि पूछिए मत। पर मैं बैठा हूं, आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको पूरा क्वेश्चन, पूरा सवाल ऐसे सेट हो जाएगा माइंड में कि कुछ है ही नहीं। समझिए, पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। एक कुटीर उद्योग है, मतलब एक बर्तन बनाने वाला है, वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। समझना, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का वो निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे एक दिन थोड़ा लिख लो बाबू, मिस हो गया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, रुपए में बात हो रही है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कर दिए कि एक दिन में वो कितने बर्तन बना रहा है और उन बर्तनों को बनाने में कितने रुपए का खर्चा आ रहा है। अगर एक दिन में टोटल इतना बर्तनों का निर्माण करने में खर्चा आया है, तो फिर वही ऐसे सवालों को 2-3 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ जाओगे। करना क्या है, सिंपल है। क्या भाई, हमें निर्मित बर्तनों की संख्या निकालनी है ना। मान लो चुपचाप बर्तनों की संख्या x, ठीक है। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, जो प्रत्येक नग की लागत है, वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। क्या है बाबू, 3 अधिक है। तो बेटा जो नग की लागत आ रही है, कितनी आ रही है एक दिन में, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x हो गई, 2 गुने से 3 अधिक है। कितना सिंपल है, निकल आया कि नहीं निकल आया। आप बस हमको इतना बताओ, बर्तनों की संख्या x थी, लेकिन फिर एक दिन विशेष देखा गया कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की जो लागत है उसके 2 गुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या x, 2 गुने से गुणे में 2, 3 अधिक है, प्लस का 3, बस सिंपल है ना। और जो टोटल मतलब कि दिन की कुल निर्माण लागत है वो क्या है, 90 रुपए है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार समीकरण बनेगा x 2x प्लस का 3 बराबर क्या है, 90 रुपए। टोटल लागत कितनी है बच्चों, 90 रुपए है। यानी बर्तनों की संख्या और नग की जो प्रत्येक दिन की लागत है वो इतनी है जो बोला गया सवाल में, और इनके एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी, 90 है। तो इसको बराबर कर लिया, इसका गुणा हो गया। अब क्या करो, बस इसको सॉल्व। 2x स्क्वायर प्लस का 3x और ये माइनस का 90। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब अचर पद का गुणा, ये द्विघात समीकरण है, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। अचर पद का गुणा किसमें करोगे, एक्स स्क्वायर के पद में। तो 9 दूनी 18, 90 गुणे 2 करोगे 180 हो जाएगा। अब अगर अपने पास ये 180 है बच्चों, तो ऐसी दो संख्या सोचो कि योग करें या घटाना करें। तो 3 आए, मल्टीप्लाई करें तो 80 आए, 180 आए। तो क्या होगा, अब तुम बताओ। 15 गुणे 12 करिएगा तो आपको 180 मिल जाएगा। 12 पंचे 60 के जीरो हासिल लगे 6, 12 कम 12 और 6 18, गुणा किया 180 मिल गया। 15 में 12 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। यहां पे लिखो 2x स्क्वायर प्लस का 15 माइनस 12 ब्रैकेट के बाहर x माइनस का 90 इक्वल टू 0। इसको ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप,
भाई क्या कर रहे हैं अभी तक, बस ब्रैकेट खोल देंगे, 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन बच्चों, x, तो अंदर क्या बच गया 2x प्लस का 15, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे माइनस का 12, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस का 15 बराबर 0। 12 जब कॉमन ले लोगे तो अंदर x बचेगा और प्लस का 15 बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 बाहर कॉमन लिया है। अब इस पूरे पद में बाबू क्या कॉमन है, हमको जरा ये बताओ। इस पूरे पद में कुछ भी नहीं कॉमन है क्या यार, तो जब पद में कॉमन नहीं है तो कॉमन बनाना पड़ेगा ना मेरी जान। और 12 गुणे नहीं 90 नहीं आएगा, गलत गलत गलत। यहां पे हमको लेना पड़ेगा 6 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 2x फिर प्लस का 15 बचेगा। 15 छक्का 90 होता है भाई, 15 छक्का 90, 6 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा 6 दूनी 12x, 6 का मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12x और 15 छक्का 90 माइनस का 90, ये हो गया पूरा। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि भाई 12 कॉमन लेंगे तो 90 से डिवाइड नहीं होगा ना यार, इस वजह से। यहां कॉमन लिया x तो 2x प्लस 15 आ गया, फिर माइनस का 6 कॉमन लिया तो प्लस में अंदर आ जाए, क्योंकि आप जानते हो ब्रैकेट के बाहर जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट ब्रैकेट के अंदर हो जाता है। अब इस पूरे में क्या कॉमन है 2x प्लस का 15, ठीक है, एक ब्रैकेट में, एंड x माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो ये बाबू 2x प्लस 15 जब इसको 0 बराबर करेंगे तो x बराबर ये माइनस इधर प्लस का उधर जाएगा 15 हो जाएगा माइनस का, और गुणे में तो ये बटे में आ जाएगा। और ये x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 6। तो माइनस की वैल्यू हम लोग लेते नहीं है, लागत है तो ठीक है ना, संख्या है वर्तनक संख्या, संख्या कभी माइनस में होगी नहीं होगी, तो पॉजिटिव में ही लेंगे 6। तो बर्तनों की संख्या बच्चों क्या हो गई 6 हो गई। अब हमको प्रत्येक नग की लागत निकालनी है, बर्तनों की संख्या, बर्तन की संख्या 6 और लागत कितनी है 2x प्लस 3, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 और प्लस का 3 15। तो बर्तनों की संख्या हो गई 6 और लागत हो गई 15। कोई दिक्कत, कितना सिंपल है। आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां बस फंस सकते हैं, पर घबराइए नहीं, ये इसलिए किया गया है क्योंकि पूरे पद को में से ये वाला पद कॉमन ले सकें सेकेंड स्टेप में, ठीक है। क्या बोला गया था, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों को निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण है उसकी जो लागत है रुपए में बात हो रही है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। एक विशेष दिन ये नोटिस किया गया कि जो बर्तनों का निर्माण किया गया है कि जो लागत है रुपए में, उस दिन किए गए निर्माण बर्तनों की संख्या की लागत से के 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या भाई x मान ली, तो लागत क्या हो जाएगी, जब बर्तन x है तो बर्तन की जो लागत है नगों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक है, बस यही तो होता है। अब टोटल लागत कितनी है 90, बराबर कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, आपकी ये निकल आएगी। माइनस में कभी भी ना भुजा ली जाएगी ना संख्याएं ली जाएंगी, कुछ नहीं ली जाएगी, पॉजिटिव वाली संख्या उठा के पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन में कोई भी जरा सा भी डाउट है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद कहीं कसर रह गई है, कमेंट सेक्शन में मुझको बताइए। मैं आपको दोबारा से इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, पर प्लीज समझ लीजिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सीधे सीधे 4 नंबर 6 नंबर में आता है, तो समझने का प्रयास कीजिए। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।